विधायक यादव ने बताई अपनी चुनावी रणनीति, भाजपा पर भी जमकर भड़के। ग्रैंड न्यूज से की खास चर्चा। नमस्कार, ग्रैंड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ सुरभि वर्मा। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी भिलाई नगर के देवेंद्र यादव जी जो है मौजूद है। अब इनसे समझते हैं कि इस बार इनकी चुनावी रणनीति क्या होगी। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई सर जी। ग्रैंड न्यूज का धन्यवाद करता हूँ। आप जो है कांग्रेस की ओर से भिलाई नगर के प्रत्याशी बन चुके हैं। आप पहले पूर्व में विधायक भी रहे हैं। अब आपको क्या क्या काम में से लगता है जो बच गया था, आपको करना था लेकिन आप अभी नहीं कर पाए? देखिए, अपग्रेडेशन तो एक प्रोसेस है। समय के साथ हर चीज़ों का अपग्रेड होना ज़रूरी है। पिछले समय में जो हमारे लिए चुनौती रही, जिसकी हमने एक शुरुआत की, वो ये रही कि भिलाई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप याद करेंगे तो देश के अंदर सबसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर वाला शहर भिलाई रहा है। और आज से नहीं, आज से दशकों पहले से रहा है। लेकिन पिछले 20-25 वर्षों में जिस तरीके से नेग्लिजेंसी हुई है, उसके कारण भिलाई का इंफ्रास्ट्रक्चर डे बाई डे नीचे गिरा है। उसको देखते हुए पिछले 5 सालों में हम लोगों ने वाटर सप्लाई और स्पोर्ट्स, एजुकेशन या मेंटेनेंस, रोड गार्डन मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ों पर टाउनशिप पे हमने काम किया है। वहीं देखें बीएस कुर्सी पार्क का एरिया, तो वहाँ पट्टा, पानी, बिजली, ठीक है, हर तरह की इश्यूज थे और दोनों में गैप था, एक टाउनशिप में और जो पटरी पार कहेंगे, पटरी इस पार और उस पार का गैप, उस गैप को भरने की कोशिश की गई है। और टाउनशिप में भी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक शुरुआत की है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय भिलाई जहां से शुरू हुआ था वहां वापस ले जाना है। मतलब भिलाई जब शुरू हुआ था तो हम कहें टॉकीजेस, ऐसी टॉकीजेस नहीं रहती थी। ये जो कला मंदिर है पूरे मध्य प्रदेश में, ऐसा एक टॉकीज था जिसको लोग देखने आते थे। सिविक सेंटर की वो स्थान था कि पूरे छत्तीसगढ़ के लोग, मध्य प्रदेश के लोग सिविक सेंटर देखना चाहते थे। तो हमें उस ग्रेविटी पे उसको वापस लेके जाना है और बहुत बड़ा टारगेट है, छोटा टारगेट नहीं है। आने वाले सालों में करेंगे क्योंकि भिलाई की जनता साथ है। आपके सामने जो है प्रेम प्रकाश पांडे जो है, आप उनको कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? सीनियर व्यक्ति हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं और वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। अपनी तरफ से जो प्रयास कर सकते हैं वो भी कर रहे हैं। लेकिन चुनाव में मैं ये कहूँगा कि चुनाव 5 साल का होता है, 2-3 महीने का नहीं होता। अगर आप नैतिकता से, समर्पण भाव से, जिम्मेदारी से 5 साल जनता के सुख दुख और हर एक उनकी जरूरतों पे ध्यान दे रहे हो, काम कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि आखिरी समय में आपको चुनाव नहीं लड़ना पड़ता, जनता लड़ती है। एक और प्रश्न है आपसे। आपको ईडी ने आरोपी बनाया कोयला घोटाला में, क्या लगता है आपको उससे आपके वोट बैंक में कुछ असर दिखेगा? देखो, ऐसा है कि ईडी की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के साथियों के फेसबुक अकाउंट से पहले डल जाती है, मीडिया, सोशल मीडिया में पहले आ जाती है। मेरे पास तो मैं आपको कहूं कि अभी तक मेरे पास दस्तावेज नहीं आए, और जब दस्तावेज आएंगे, मैंने पहले भी कहा था कि मैं कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। ईडी का ये कहना है कि खैरागढ़ इलेक्शन का मैं इंचार्ज था, इसलिए मुझे उसमें सम्मन किया गया। तो मैं चुनावी प्रबंधन का काम देखने वाला हूँ, राजनीतिक व्यक्ति हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। ईडी के सारे सवालों का और उनकी जांच तो मेरे घर से हो ही गई, उनको कभी कुछ मिला नहीं। और ईडी की कार्रवाई को देश, भिलाई का हर एक व्यक्ति जानता है कि आज के समय किस लिए होती है। तो मैं ये कहूँगा कि ये र्यूमर्स फैलाने से कुछ नहीं होगा। र्यूमर्स है ये, मैं न पहले कहीं कमी या किसी तरह के विषय में हम लोग ऐसा है कि हमें कोई चिंता हो, समस्या हो, और आने वाले समय में ये सारी चीजें क्लियरिटी आएगी। अभी मैं देख रहा हूँ कि ईडी के पहले बीजेपी के साथी पूरे शहर में र्यूमर फैला देते हैं कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। लगातार जैसे हमारे कार्यकर्ता बोलते हैं, आके हमको बताते हैं पार्टी के कि बीजेपी के लोग बोल रहे हैं अभी देवेंद्र को जेल भिजवा देंगे ईडी से, देवेंद्र को टिकट नहीं लेने देंगे। तो मुझे लगता है कि अब सब कुछ है ना, वो देवेंद्र को रोक कर ही पा पाएंगे, लड़कर नहीं पा पाएंगे, ऐसा लगता है। तो मेरा ये कहना है ये सबसे कुछ नहीं होगा, सारी चीजें बकवास है। बात सीधी सी ये है कि हमने नैतिकता के साथ, जिम्मेदारी के साथ काम किया, और हम कहीं गलत होंगे तो कानून उसकी सजा हमको देगा, तथ्य देंगे, लेकिन आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। और पूरी जिम्मेदारी से चुनाव के विषय में मैं यही कहूंगा, ये चुनाव भिलाई की जनता, भिलाई की माताएं, बहनें, हमारे वरिष्ठ लड़ रहे हैं, और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत होगी। हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी
देवेंद्र यादव जी थे, उन्होंने बताया कि आखिर इस बार उनकी चुनावी रणनीति क्या होगी और उन्होंने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा है। ग्रैंड न्यूज के लिए सुरभि वर्मा के साथ राहुल यादव की रिपोर्ट।